शाम के 5 बजे हैं और उसे अचानक याद आता है वो रिपोर्ट जिसे वो कई दिनों से टालता आ रहा था कल जमा करनी है। अब वक्त है काम पर ध्यान देने का। वो लैपटॉप खोलता है लेकिन पहले फोन चेक करता है। बस एक बार यूट्यूब देख लेता हूँ, फिर सोचता है असल में पहले डिनर बना लेता हूँ। उसे खाना बनाना पसंद है लेकिन दिमाग में काम का बोझ घूमता रहता है और फिर उसे लगता है अब तो देर हो गई, सुबह कर लूंगा। यही है टालमटोल प्रोक्रास्टिनेशन का चक्र। और सच कहा जाए तो हम सब कभी न कभी इसमें फंसे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि लोग वही काम ज्यादा टालते हैं जो उन्हें मुश्किल या तनावपूर्ण लगते हैं, और जितना वो काम टालते जाते हैं उतना ही वो काम दिमाग में और बड़ा और डरावना लगता जाता है। एक अध्ययन में छात्रों को दिन भर पढ़ाई करने के लिए रिमाइंडर दिए गए। जब वे पढ़ाई कर रहे थे तो ज्यादातर ने कहा इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन जब वे टालमटोल कर रहे थे तो उन्होंने पढ़ाई के विचार को बहुत तनावपूर्ण बताया। यानी जितना हम काम से भागते हैं उतना ही वो काम हमारे लिए भयावह बन जाता है। टालमटोल का सीधा संबंध हमारे भावनाओं से होता है। जिन लोगों को अपने जज्बातों पर काबू पाना मुश्किल लगता है या जिनका आत्मविश्वास सेल्फ एस्टीम कम होता है, वे ज्यादा टालमटोल करते हैं, चाहे उनकी टाइम मैनेजमेंट स्किल कितनी भी अच्छी क्यों न हो। और सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि टालमटोल करने वाले आलसी होते हैं। आलस का मतलब होता है ऊर्जा की कमी, कुछ भी न करने की इच्छा। लेकिन टालमटोल करने वाले लोग अक्सर कुछ न कुछ करते रहते हैं, बस वो गलत चीजों में अपना समय बर्बाद करते हैं। कई लोग इसलिए टालमटोल करते हैं क्योंकि उन्हें अपना काम बहुत अच्छा करना होता है। उन्हें डर लगता है कि अगर उनका काम परफेक्ट नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। यही असफलता का डर, फियर ऑफ फेलियर, उन्हें बार बार काम से दूर कर देता है। पर नतीजा क्या होता है? ज्यादा तनाव, चिंता, अवसाद, अपराध बोध और शरीर में लगातार थकान। और सबसे खतरनाक बात, थोड़े समय के लिए टालमटोल करने से तनाव घटता है, जिससे हमारा दिमाग इसे आराम का तरीका मान लेता है। तो सवाल उठता है, आखिर इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? पहले लोग कहते थे अनुशासन लाओ, समय का पालन करो। लेकिन आज के शोध कहते हैं खुद पर ज्यादा सख्त मत बनो, क्योंकि जब हम खुद को दोष देते हैं तो काम और भी डरावना लगने लगता है। इसके बजाय अपने जज्बातों को समझो, काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो। लिखो कि कौन सी बात तुम्हें तनाव दे रही है और उसका हल ढूंढो। अपने आसपास से ध्यान भटकाने वाली चीजें हटा दो, फोन, टीवी या सोशल मीडिया। और सबसे जरूरी, अपने प्रति दयालु बनो। गलती होती है पर खुद को माफ करो और अगली बार बेहतर करने की योजना बनाओ। क्योंकि एक समाज जो इस तनाव और टालमटोल के चक्र में जी रहा है, वो अंत में सबको नुकसान पहुंचाता है। लेकिन फिर भी हम टालमटोल करते क्यों हैं, जबकि हमें पता है कि ये हमारे लिए बुरा है? हर चीज को टालना टालमटोल नहीं होता। कभी कभी किसी काम को आगे करना एक समझदारी का निर्णय होता है। पर असली टालमटोल तब होती है जब हम किसी काम को बिना वजह टालते हैं, जबकि हमें पता होता है कि उसके नतीजे नकारात्मक होंगे। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन असल में ये हमारे दिमाग का रक्षा तंत्र, डिफेंस मैकेनिज्म है। जब हमें कोई तनावपूर्ण काम करना होता है, जैसे रिपोर्ट लिखना, तो दिमाग उसे एक खतरे की तरह देखता है जो हमारे भावनाओं और डर को संभालती है। एड्रेनालिन जैसे हार्मोन छोड़ती है जो हमें डर या भागने की प्रतिक्रिया में डाल देता है। और उसी पल इंसान सोचता है मैं अभी ये काम नहीं कर सकता, और वो किसी आसान, कम तनाव वाले काम की तरफ भाग जाता है। ये प्रतिक्रिया ज्यादा लग सकती है, आखिर ये कोई शेर नहीं, बस एक डेडलाइन है। पर सच ये है कि हम उन्हीं कामों से सबसे ज्यादा भागते हैं जो हमारे अंदर नकारात्मक भावनाएं जगाते हैं। चाहे वजह कोई भी हो, टालमटोल एक खामोश जंग है जो हम सब अपने दिमाग, अपनी भावनाओं और अपनी उम्मीदों के बीच लड़ रहे हैं। ऐसे भावनाएं जैसे डर, असमर्थता और असुरक्षा। विश्वविद्यालय के छात्रों पर किए गए शोध में पाया गया कि जो छात्र टालमटोल करते हैं वे ज्यादातर वही काम टालते हैं जिन्हें वे तनावपूर्ण या चुनौतीपूर्ण मानते हैं। और जितना वे उस काम को टालते जाते हैं उतना ही उन्हें वो काम और मुश्किल लगने लगता है। एक प्रयोग में छात्रों को पूरे दिन पढ़ाई करने के लिए याद दिलाया गया। जब वे सच में पढ़ाई कर रहे थे तो ज्यादातर ने कहा इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन जब वे टालमटोल कर रहे थे तो उन्होंने पढ़ाई के विचार को बहुत तनावपूर्ण बताया। इससे शुरू करना और भी कठिन हो गया, क्योंकि टालमटोल हमारी नकारात्मक भावनाओं से प्रेरित होती है, इसलिए कुछ लोग दूसरों की तुलना में इसके प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। जिन लोगों को अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में कठिनाई होती है या जिनका आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम कम होता है, वे ज्यादा टालमटोल करते हैं।
भले ही वे समय प्रबंधन में कितने ही अच्छे क्यों न हो। हालांकि यह एक आम गलतफहमी है कि सभी टालमटोल करने वाले लोग आलसी होते हैं। शरीर और दिमाग में आलस्य की पहचान होती है ऊर्जा की कमी और उदासीनता। जब कोई व्यक्ति सच में आलसी होता है तो वो कुछ भी न करने में समय बिताता है, न कि बेकार के छोटे मोटे कामों में खुद को उलझाता है। असल में कई लोग टालमटोल इसलिए करते हैं क्योंकि वे अपने काम को बहुत गंभीरता से लेते हैं। ऐसे लोग असफलता के डर से जूझते हैं। उन्हें डर रहता है कि उनका काम उनके उच्च मानकों हाई स्टैंडर्ड्स पर खरा नहीं उतरेगा, इसलिए वे काम शुरू करने में देर करते हैं। लेकिन चाहे वजह कुछ भी हो, परिणाम लगभग हमेशा एक जैसे होते हैं। जो लोग बार बार टालमटोल करते हैं वे ज्यादा तनाव, स्ट्रेस, चिंता, एंजाइटी, अवसाद, डिप्रेशन और लगातार शर्म या अपराध बोध जैसी भावनाओं से गुजरते हैं। साथ ही उनके शरीर में तनाव से जुड़ी शारीरिक बीमारियां भी बढ़ जाती है। सबसे बुरी बात यह है कि जबकि टालमटोल हमें लंबे समय में नुकसान पहुंचाती है, वो थोड़े समय के लिए हमारे तनाव को कम कर देती है। इससे दिमाग इसे एक आरामदायक प्रतिक्रिया, कोपिंग मैकेनिज्म के रूप में अपनाने लगता है। तो अब सवाल ये है, इस टालमटोल के चक्र को तोड़ा कैसे जाए? पहले लोग मानते थे कि टालमटोल करने वालों को अनुशासन, डिसिप्लिन और सख्त समय प्रबंधन, स्ट्रिक्ट टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है। लेकिन आज के शोधकर्ता इसका बिल्कुल उल्टा मानते हैं। खुद पर ज्यादा सख्त होना उस काम से जुड़ी नकारात्मक भावनाओं को और गहरा कर देता है, जिससे वो काम और भी डरावना लगता है। इस तनाव प्रतिक्रिया को तोड़ने के लिए हमें इन नकारात्मक भावनाओं को समझना और कम करना होगा। कुछ आसान उपाय हो सकते हैं। काम को छोटे हिस्सों में बांटना, या ये लिखना कि वो काम आपको तनाव क्यों दे रहा है, और फिर उन मूल कारणों को पहचानना। अपने आसपास की ध्यान भटकाने वाली चीजें, डिस्ट्रैक्शंस हटा दीजिए, जैसे फोन, टीवी या सोशल मीडिया। और सबसे ज्यादा जरूरी है अपने प्रति दया, सेल्फ कंपैशन रखना, खुद को माफ करना और अगली बार बेहतर करने की योजना बनाना। क्योंकि एक ऐसी संस्कृति जो इस तनाव और टालमटोल के चक्र को जारी रखती है, वो अंत में हम सबको नुकसान पहुंचाती है।